स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, देखिए आज हम लोग जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम कुछ 4 टॉपिक लेंगे। इसको आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमने लिखा है कि अदिश राशियाँ। ठीक है, तो अदिश राशियों को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पीछे देखिए व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें केवल परिमाण ही होता है और दिशा नहीं होती है। ठीक है, देखिए अदिश राशियाँ कौन सी हो सकती हैं। भौतिक राशियों को जो मुख्यतः 2 राशियों में बांटा गया है, उनको एक अदिश राशियों में और एक सदिश राशियों में रखा गया है। ठीक है, तो अदिश राशियों में क्या कहा गया कि जिसमें केवल परिमाण का मतलब होता है, जो ये परिमाण लिखा है, परिमाण का मतलब होता है उसकी मात्रा से। ठीक है, कोई भी अगर भौतिक राशि है कि उसमें यदि केवल उसकी मात्रा ही हमको आवश्यकता होती है, उसके डायरेक्शन के बारे में हमको या मालूम नहीं होता है या बताया नहीं जा सकता, ऐसा कह रहे हैं, तो वो राशियाँ जो है क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। ठीक है, परिमाण को जो होता है वो इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नीट्यूड। ठीक, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो कोई भी वस्तु होगी, ठीक है, उसकी मात्रा और अथवा कहीं कहीं जो है कोई अगर लंबी वस्तु दी गई है, ठीक है, उसके लंबाई को भी हम मेज़र करते हैं परिमाण के रूप में। तो अदिश राशियों में यही होता है कि अदिश, आ माने नहीं, दिश माने दिशा। ठीक है, ऐसे याद करिए कि आ माने नहीं, दिश माने दिशा। जिन राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण ही हमको वहाँ पर मालूम होता है, ठीक है, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। एग्जाम्पल में लिखा है द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल इत्यादि। अब देखिए हम बात करते हैं द्रव्यमान की। ठीक है, जैसे यहाँ द्रव्यमान लिखा, तो इसको एक जो है इसका सेटिस्फैक्ट्री उत्तर आना चाहिए कि हाँ द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है। ठीक, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है कि नहीं। तो यदि हम लोग कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई 2 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है, तो 2 किलोग्राम की वस्तु को हम क्या करेंगे, उठाएंगे और उसकी हमको दिशा नहीं पता होगी, उसका हमको केवल वजन पता होगा, उसकी हमें मात्रा पता होती है कि 2 किलोग्राम है। ठीक है, ये नहीं बताना है कि किधर जाएगी, क्या है, उसका क्या करना, केवल 2 किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान को देखिए 2 kg मान लीजिए कोई वस्तु का भार है, तो 2 kg मीन्स केवल उसकी मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे जो है पता चलता है कि द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, एक परिमाण भी होगा और दूसरी दिशा भी होती है। कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो कक्षा 9 तक की बात हो गई, जब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में क्या होता है कि उसमें जो योग का सदिश नियम होता है उसके भी पालन करता है। देखिए योग का जो सदिश नियम होगा उसमें जो है 2 नियम होंगे आपके कोर्स में। एक होगा त्रिभुज का, ठीक है, एक होता है त्रिभुज का योग नियम, ठीक है, और एक होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक, पहला जो मिलेगा वो मिलेगा त्रिभुज का, दूसरा मिलेगा समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। अभी आगे जब आएंगे तो उसका वेक्टर एनालिसिस होगा। ठीक है, कैसे इसके योग के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें होंगी कि एक अदिश राशि और एक क्या हो गई, सदिश राशि। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, आ माने नहीं, ठीक है, दिश माने दिशा। जिन भौतिक राशियों में परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश राशियाँ। एग्जाम्पल में लिखना है तो लिख सकते हैं द्रव्यमान है, समय है, ठीक है, चाल है और इत्यादि बहुत सारे लिख सकते हैं, दूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ सदिश, सा माने सहित और दिश माने दिशा। दिशा सहित जो राशियाँ अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, उनको क्या कहेंगे, सदिश राशियाँ। और इसमें एग्जाम्पल लिया गया है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। अब देखिए जैसे बल की बात हो रही है, ठीक है, बल के विषय में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बल जो होता है वह एक धक्का या खिंचाव होता है। ठीक है, देखिए बल जो है किसी भी वस्तु पर लगेगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, बल जो होगा, बल एक सदिश राशि, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए बल क्या होगा, बल किसी भी वस्तु पर लगेगा कि नहीं, और जब बल किसी भी वस्तु पर लगेगा तो वस्तु का कुछ ना कुछ भार होगा। ठीक, किसी मतलब कोई भी तो वजन होगा उसका, ठीक है, तो वो उसका परिमाण हो गया। और बल को जो हम धक्का देंगे या खिंचाव करेंगे वो कोई ना कोई डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में
अपनी तरफ लगेगा, इसके अपोजिट में लगेगा, या उत्तर में लगेगा, दक्षिण में लगेगा, कोई ना कोई उसकी दिशा होगी, डिफाइन होगी। तो इसलिए जो है बल में क्या होता है, बलों में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। अब आती है बात, नया टॉपिक आ गया, सदिश तथा संकेतन पद्धति। देखिए सदिश और संकेतन पद्धति में क्या कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो सदिश को हम किस प्रकार से लिखते हैं, अभी ये आप जान लीजिए पहले। ठीक है, तो सदिश को जो होता है, सदिश को एक तीर के निशान से जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सदिश जो होगा उसको जो है तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर का चिन्ह अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि ये होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है वेक्टर। वेक्टर या हिंदी में बोलते हैं सदिश। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई कि इसका जो आगे का सिरा होगा वो हेड कहलाता है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, और जो पीछे का सिरा होगा वो टेल कहलाता है। ठीक है, और हिंदी में जहाँ पर आपकी बुक में लिखा होगा उसको जो है बाणाग्र बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बाणाग्र। ठीक है, ये जो है वेक्टर का साइन होता है कि सदिश को अगर हम निरूपित करते हैं तो किस प्रकार से, ये याद कर लीजिए कि वेक्टर को हमेशा तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और उसमें क्या होगा कि जो आगे का सिरा होता है वो हेड कहलाता है, और जो पीछे का सिरा होगा वो टेल कहलाता है। यही जो है सदिश को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। ठीक है, सदिशों में क्या होगा, एक चीज़ और जान लीजिए, किताब में दिया होगा कि यदि कभी भी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उसको प्लेन पेपर पर बताना होगा कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते थे नहीं, कि कोई व्यक्ति पूरब की तरफ गया, फिर उत्तर की तरफ, फिर दक्षिण की तरफ, उसकी जो है दिशा बताइए या उसकी दूरी। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ यहाँ से और जान लीजिए कि अगर प्लेन पेपर पर हम दिशाओं को निरूपित करें, ठीक है, प्लेन पेपर पर, समतल कागज़ पर, ठीक है, तो इसमें इधर की दिशा जो होगी वो ईस्ट होती है, पूरब, इधर वेस्ट होते पश्चिम, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ याद करने वाली है, समझ गए कि नहीं। तो सदिश जो होता है उसको एक बाणाग्र द्वारा प्रदर्शित किया, तीर के निशान द्वारा। आगे का सिरा जो होगा हेड कहलाएगा, पीछे का सिरा क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए परिभाषाओं में क्या है, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये सब लिखना है आपको, लिखते चलिएगा। परिभाषाओं में आज हम थोड़ा 2 परिभाषाएं बताएंगे। ठीक है, बाकी जो है अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा इतना जान लीजिए कि 2 परिभाषाएं जो होंगी वेक्टरों की, एक तो हम ले रहे हैं समान वेक्टर और दूसरा ले रहे हैं हम विपरीत वेक्टर। ठीक है, समान वेक्टर और विपरीत वेक्टर। देखिए क्या होती है समान वेक्टर और विपरीत वेक्टर। समान वेक्टर में क्या होता है कि यदि बहुत सारे वेक्टर हैं, ठीक है, उनके परिमाण और दिशा दोनों जो होंगे वो यदि समान हैं तो वो समान वेक्टरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्या लिखेंगे कि यदि कोई भी बहुत सारे वेक्टर, या कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जो वेक्टर होंगे, उनके यदि परिमाण और दिशाएं समान हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में माना कोई ए वेक्टर और तथा बी वेक्टर है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं। और समान वेक्टर में क्या होगा, 2 वेक्टरों से हम ले रहे हैं। तो देखिए ये ए वेक्टर, ये हमने बना दिया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं। इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो समांतर वेक्टर होंगे वो परिमाण व दिशा में यदि एक ही प्रकार से हैं तो वो समान वेक्टरों में रखे जाएंगे। इसका अगर चित्र बनाना चाहें तो ए और बी देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड जो है सेम है। तो जब दोनों के सेम होंगे तो ये कौन से होंगे, समान वेक्टर। इसमें आप बहुत सारे जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सी जोड़ दिया, यहाँ पर डी जोड़ दिया, ये सारे जो होंगे वो किस में होंगे, ये समान वेक्टर में कहलाएंगे। ठीक, विपरीत वेक्टर में क्या होगा, विपरीत वेक्टर में एक चीज़ होती है, इसमें जो होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों समान होंगे। इसमें 2 वेक्टर यदि लिए जाएँ, कितने, 2 वेक्टर। ठीक, 2 वेक्टर अगर लिए गए उनमें क्या होगा, परिमाण समान है, परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, दिशा
दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। समझ रहे हैं? दिशा क्या होगी? दिशा यदि विपरीत है तो वो क्या कहलाएंगे? विपरीत वेक्टर। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर जो है इधर है, ठीक है, ए वेक्टर हमने इधर लिया और इसका जो है अपोजिट जो होगा ये बी वेक्टर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये ए वेक्टर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है? वो बराबर है। ठीक है, दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो ये क्या कहलाते हैं? विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। समझ गए? तो इतना आपको लिखना है कि अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और सदिश को किस प्रकार निरूपित करते हैं, और वेक्टरों से संबंधित 2 परिभाषाएं। अभी एक और परिभाषा है, उसको हम बताएंगे, एकांक वेक्टर। तब तक के लिए इतना जो है स्टडी करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।